हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि रैप अराउंड लेबल्स की कोस्टिंग कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं कि रैप अराउंड की कोस्टिंग के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं और हम उसकी कोस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डिटेल्स कस्टमर से रिक्वायर्ड होती हैं कोस्टिंग करने से पहले। जैसे सबसे पहले क्वांटिटी, कि कस्टमर को कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कितना हमें प्रिंट करना है। सेकंड वन है आर्ट वर्क, जो कस्टमर का डिज़ाइन है हमें वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें कस्टमर के लेबल्स का साइज़ नहीं पता होता, तो आर्ट वर्क के बाद हमें फाइनल साइज़ पता चलता है कि उसका विड्थ कितना है और रिपीट लेंथ कितना है। थर्ड है मटेरियल, कस्टमर से हमें मेटल भी पता करना पड़ता है कि उसको कौन से मेटल के ऊपर वो जो जॉब है हमें ऑर्डर दे रहा है वो प्रिंट करवानी है। तब उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास वो प्रिंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मेटल की सबस्ट्रेट और उसको कितने माइक्रोन में वो चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कस्टमर से रिक्वायर्ड होती हैं। कस्टमर से डिटेल्स मिलने के बाद हमारा प्लानिंग का एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि हमारे मशीन के पैरामीटर क्या हैं, हमारे पास कौन से सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, हम इस जॉब को प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं हमारी जॉब को प्रिंट करने के लिए। तो प्लानिंग के टाइम पे हमें आर्ट वर्क से साइज़ मिल जाता है कि हमारा विड्थ का साइज़ कितना है और रिपीट का साइज़ कितना है। तो जैसे अभी आप इस शीट में देख रहे हो कि हमारा जो रिपीट लेंथ है वो 203.2 mm है। तो हम एक सिलेंडर के ऊपर 2 अप्स प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमारा रिपीट लेंथ हो जाएगा 406.4 mm। ये सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमने इस सिलेंडर में प्रिंट करने के लिए 2 अप्स को लिया है। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल है वो 610 में है और 630 mm में है। तो हम मैक्सिमम विड्थ में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा वेस्टेज कम हो। तो इसलिए हम यहाँ पे 22 कॉइल प्रिंट कर रहे हैं और 27 mm हमारे विड्थ का साइज़ है। तो हमारा टोटल साइज़ होता है 594 mm। 20 mm हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 10 mm एक साइड में, 10 mm दूसरे साइड में ट्रैकर लाइन और आई मार्क के लिए, या हमारा जो ट्रैकर लाइन या जो भी हमारे सिलेंडर्स के मार्क्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग के लिए। तो हमारा जो टोटल साइज़ होता है वो 614 mm होता है, बट हमारे पास या तो 610 mm का मटेरियल है या 630 का मटेरियल है, तो हम 614 में उसको नहीं प्रिंट कर सकते। तो इसलिए हमें 630 mm का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा इस ट्यूब के लिए। प्लानिंग शीट रेडी होने के बाद हम आते हैं कोस्टिंग पे। तो कोस्टिंग के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो मैंने नीचे एग्जांपल्स के लिए मेंशन की हुई हैं। जैसे सबसे पहले होता है हमारा क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे 20 लाख लेबल्स लिए हैं, तो 2 मिलियन लेबल्स हमें प्रिंट करने हैं जो कस्टमर के पीओ से हमें मिल जाता है। नंबर 2 पे अक्रॉस लेबल्स कितने चाहिए हमें, तो हमारा 22 कॉइल प्रिंट होगा, क्योंकि एक कॉइल का जो विड्थ है वो 27 mm है, जो आपने पिछली प्लानिंग शीट में देखा होगा, प्लानिंग से एग्जीक्यूटिव ने उसको फाइनल किया था। नंबर 3 पे है लॉन्ग लेबल, तो ये हमारा 2 है, जो आपने प्लानिंग शीट में देखा होगा पिछले पेज पे। तो हमारा जो रिपीट लेंथ है वो 203.2 mm है, इसलिए हम 2 प्रिंट करेंगे क्योंकि हमारे पास 406.4 mm का सिलेंडर है। हम ज़्यादा भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो सिलेंडर या निलोक्स अवेलेबल होता है तो हम उसके साथ ज़्यादा भी प्रिंट कर सकते हैं, जो पिछली प्लानिंग शीट पे आपने देखा। उसके बाद हमारा सबस्ट्रेट का विड्थ है जो हमने 630 mm डिसाइड किया है। ये जो 630 mm डिसाइड किया है इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे डिसाइड किया है। हमारा जो 22 कॉइल्स हम प्रिंट करेंगे और एक कॉइल का जो विड्थ है वो 27 mm है, तो हमारा होता है 494 mm। उसके बाद 20 mm हमें एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में हमारा ट्रैकर लाइन और ऑटो मार्क होता है, तो 10-10 mm हमें दोनों साइड में एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारे पास 614 mm हो रहा है, बट हमारे पास 614 mm का मटेरियल नहीं है। या तो 610 mm का मटेरियल है या 613 mm का मटेरियल हमारे स्टॉक में है, इसलिए हम 613 mm में प्रिंट करेंगे, क्योंकि 610 mm भी हमारे लिए 4 mm छोटा हो जा रहा है। उसके बाद हमें सबस्ट्रेट चाहिए कि सबस्ट्रेट का क्या है, तो कस्टमर ने हमें दिया है 35 माइक्रोन ट्रांसपेरेंट BOPP में हमें प्रिंट करना है, ये कस्टमर के साइड से हमें मिलता है। और सबस्ट्रेट का जो डेंसिटी है वो हमारा 0.91 है, ये स्टैंडर्ड है। प्लानिंग्स की डिटेल्स होने के बाद हम आते हैं फाइनल कोस्टिंग शीट के ऊपर, जो आप अब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें जो येलो हाईलाइट है वो हमें फिल करना होता है। तो सबसे पहले जो हमें फिल करना है वो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी फ्रॉम कस्टमर, जो हमारा 20 लाख लेवल्स है। अक्रॉस में हमारा 22 कॉइल है, लॉन्ग में हमारा 2 अप्स हैं, और सबस्ट्रेट का जो विड्थ है वो 630 mm है, और जो हमारा सिलेंडर का रिपीट लेंथ है वो 406.4 mm है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि कितना स्क्वायर मीटर मेटल हमें प्रिंट करना है इसके लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है रिक्वायर्ड क्वांटिटी फ्रॉम कस्टमर्स डिवाइड बाई अक्रॉस इनटू अलोंग मल्टीप्लाई बाई सबस्ट्रेट विड्थ
बट सबस्ट्रेट विड्थ डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट विड्थ है वो mm में है और हमें मीटर में कैलकुलेट करना है, इनटू रिपीट लेंथ डिवाइड बाई 1000, क्योंकि वो भी हमारा मीटर में है, mm में है और हमें मीटर में कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा 11,637.81818 जो आया है वो हमारा स्क्वायर मीटर है, जो स्क्वायर मीटर मटेरियल हमें प्रिंट करना है। फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ। रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई अक्रॉस इनटू लॉन्ग डिवाइड बाई सबस्ट्रेट विड्थ को 1000 से डिवाइड करना है, इनटू में रिपीट लेंथ को भी हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर मीटर है 11,637.81818 स्क्वायर मीटर मटेरियल। उसके बाद हमें स्क्वायर मीटर को केजी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें सबस्ट्रेट का डेंसिटी चाहिए जो 0.91 है और सबस्ट्रेट का माइक्रोन चाहिए जो 35 है। माइक्रोन हमें कस्टमर से मिलता है और डेंसिटी इनका स्टैंडर्ड्स होता है, तो BOPP का डेंसिटी है 0.91। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्क्वायर मीटर इनटू सबस्ट्रेट का डेंसिटी इनटू सबस्ट्रेट का माइक्रोन डिवाइड बाई 1000, क्योंकि माइक्रोन को भी मीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो 370.66 kg मटेरियल हमें प्रिंट करना है, जो हमने मीटर को केजी में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमारे सबस्ट्रेट का प्राइस है वो $2.6 पर केजी है, ये हमने अभी करंट का प्राइस लिया है जो एक्चुअली चल रहा है BOPP का। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आता है ओनली फॉर BOPP वो है $906.30.7272236। तो $963.72777236 का हमारा BOPP यूज होगा इस जॉब के लिए। उसके बाद हमें इंक का यूज करना है, तो उसके लिए भी हमारा सेम वही है कि हमें कितना स्क्वायर मीटर मटेरियल था उसको हमें इंक GSM से मल्टीप्लाई करना है और उसको 1000 से डिवाइड करना है केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे 40 kg इंक यूज होगा और इंक का जो प्राइस है वो $14.5 पर केजी है। तो इंक का जो टोटल अमाउंट है वो $590.619272 है। उसके बाद हमारा कोटिंग होता है रैप अराउंड लेबल्स के ऊपर, तो कोटिंग को भी हमें ऐसे ही स्क्वायर मीटर से केजी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा कोटिंग का जो GSM है वो 0.8 लिया है हमने। 0.8 को कन्वर्ट करने के लिए सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर मीटर इनटू में कोटिंग GSM डिवाइड बाई 1000। तो हमारा यहाँ पे 9.310 kg कोटिंग यूज होगा और कोटिंग का जो अभी का प्राइस चल रहा है वो $12 है। तो $12 के अकॉर्डिंग $111.72 का हमारा कोटिंग होगा। उसके बाद हमारा जो स्पेशल कोटिंग्स भी कुछ जो में हम यूज करते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो उसका GSM हमने 1 ग्राम लिया है, तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए सेम वही है, 11,637 को मल्टीप्लाई इंटू 1 करेंगे डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 11 kg कोटिंग हमारा यूज होगा। और कोटिंग का जो अभी में करंट प्राइस चल रहा है वो $7 पर केजी है, तो हमारा $81 के आसपास हमारा कोटिंग का प्राइस आ जाता है जो हमारा इस जॉब में यूज होगा। जब हम कोटिंग का प्राइस, इंक का प्राइस और सबस्ट्रेट का प्राइस सबको ऐड करेंगे तो हमारा $1747.53 कॉस्टिंग आ जाएगा। अब इस कॉस्टिंग के अंदर हमें ऐड करना है मैन पावर का और हमारी कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग आई है हमारी $1474 ये सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल का आया है कि इसमें हमारा कितना रॉ मटेरियल यूज होगा। तो रॉ मटेरियल यूज के बाद हमें जो ऐड करना है वो मैन पावर और इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऐड करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे $262.13 ऐड किया है। ये कंपनी का जो मैन पावर है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग और उसकी एसेट्स जो वो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका पर हावर्स का वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 हावर्स का हमारा इतना होता है। बट यहाँ पे हमने टोटल कॉस्टिंग का 15% लिया है, तो $262.13 हमने मैन पावर और इलेक्ट्रिक कॉस्ट लिया है। और जो हमारा रॉ मटेरियल आया है उसके अंदर हमने 20% हमारा प्रॉफिट ऐड कर दिया है, तो $349.51 हमारा प्रॉफिट है। तो टोटल हमारा $2097.4 जो इस जॉब के लिए 2 मिलियन लेबल्स के लिए हमारा कॉस्टिंग हो रहा है। तो अब हम कस्टमर को प्राइस देंगे तो $2097 देंगे 20 लाख लेबल्स के लिए, 20 लाख लेबल्स के लिए हम इतना देंगे। तो 2 मिलियन का हमारा जो कॉस्टिंग आता है वो 2097 आता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह चाहिए या एक्सेल शीट भी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमसे फॉर्मूले ले सकते हैं। ऐसा कोई
इतना सीक्रेट कुछ नहीं है कि फॉर्मूलेस नहीं है। आज के दिन मोस्टली लोगों को फॉर्मूलेस पता है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन में शेयर किया है ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा शेयर किया है, क्योंकि अगर उनको प्लानिंग में जाना है तो प्लानिंग में उनकी अच्छी इमेज होती है और अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है आज के दिन, तो प्लानिंग में उनको जॉब भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए आप इस तरीके से कोस्टिंग कर सकते हो रैप अराउंड लेबल्स के लिए।